आज हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तन का जो दौर आया है, इससे आम आदमी के मन में नई आशाएं जागी हैं। वो भी अब राजनीतिक सपने देखने लगे हैं। पहले जो चंद लोगों की बपौती जागीर हुआ करती थी, जैसे कुर्सी, नेतागिरी, उसमें एक भूचाल आ गया है। पर शुरुआत यहां से हुई है, तो ये अच्छी बात है। अब आम आदमी भी अपने को कुर्सी का उत्तराधिकारी साबित करने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और केजरीवाल जी ने तो यह बात साबित भी कर दिया। अब कब आपका पड़ोसी नेता बनने की ठान ले, आप नहीं जानते। आपके बगल में खड़ा कोई भी मफलर वाला नेता हो सकता है, या कोई कविता के मंच पर कविता पाठ करने वाला वहां से राजनीतिक भाषण दे सकता है। इसी तरह हमारे देश के एक विख्यात कवि हैं जो नेता बनने की कोशिश में लगे हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और बहुत सम्मान करता हूं। वैसे लोग, वैसे आम आदमी जो पहली बार अपना राजनीतिक सफर का शुरुआत कर रहे हैं, उनको देखने सुनने वाले लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको वो सुन रहे हैं वो वास्तव में है क्या, उनके अंदर कौन सा कीड़ा ज्यादा है। ऐसे नवोदित नेताओं की अपनी भी कुछ दुविधा है, या यूं कहें कि एक तरह की पीड़ा है, जो आप आगे सुनिए। कोई शायर समझता है, कोई नेता समझता है, कोई शायर समझता है, कोई नेता समझता है। मेरे अंदर की बेचैनी को बस केजरी समझता है। अगली पंक्ति में मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो जोर से वाह उठे। आपकी दाद चाहिए, खाद नहीं। ये किस्सा है सब कुर्सी का, ये कुर्सी का ये किस्सा है। ये किस्सा है सब कुर्सी का, ये कुर्सी का ये किस्सा है। ये मेरा दिल समझता है, या उसका दिल समझता है। ये मेरा दिल समझता है, या उसका दिल समझता है। हमारे देश में एक मंदिर है, राजनीति का मंदिर। इसके अंदर जितने भी पुजारी हैं, उनको हर तरह का अधिकार प्राप्त है। एक दूसरे को लात घूंसे चलाने का, कुर्सी तोड़ने का, एक दूसरे के कपड़े या कोई बिल चलीसा फाड़ने का, और तो और वो अंदर पोर्न वीडियो भी देखे तो कोई बात नहीं। और अंदर का माहौल ऐसा है जैसे कि किसी गटर में मेढकों की फौज अंदर टर्रा रहे हैं। बस उनका अपना पंचवर्षीय योजना है, जो चुनावी मौसम के दौरान अपने गटर से बाहर निकलते हैं और जनता के बीच टर्राते हैं। ये सभी क्रियाकलापों पे आप गौर करें तो ये राजनीति का मंदिर कम और गटर ज्यादा लगता है। और इसलिए कहते हैं, राजनीति एक सड़ी गटर की कहानी है। राजनीति एक सड़ी गटर की कहानी है। कभी चाचा दीवाना था, अभी मैडम दीवानी है। कभी चाचा दीवाना था, अभी मैडम दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं, मेरे अंदर भी चाहत है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, मेरी भी है, चाहत है, मेरे अंदर भी है। इसमें गलत क्या है? एक बात और बता दूं, नेता और जनता होता कौन है? नेता जो वोट मांगता है और जनता जो वोट देता है। जनता वो जो नोट के बदले या एक बोतल के बदले या कहीं पे कोई बड़ा सा पोस्टर होर्डिंग देखकर वोट दे के आ जाता है। पर नेता बहुत ही चालाक प्राणी है। वो बहुत प्रतिभा के धनी होते हैं। वो बहुत सारे कलाबाजियों में माहिर होते हैं, जैसे चालबाजी, गुटबाजी, चमचाबाजी, घुसबाजी। घुसबाजी से मेरा तात्पर्य घुस लेने की कला से नहीं है।
वो तो नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है। घुसबाजी से मतलब है किसी पार्टी में घुसने की कला, दल बदलने की कला, टिकट पाने की कला। यहां सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आगे की पंक्ति में आपकी तालियों की आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए। यहां सब लोग कहते हैं मेरे अंदर भी चाहत है। यहां सब लोग कहते हैं मेरे अंदर भी चाहत है। जो तू समझे तो नेता है, ना समझे तो जनता है। जो तू समझे तो नेता है, ना समझे तो जनता है। मोहब्बत कुर्सी का है अंदर, मगर मैं बोल नहीं सकता। हर किसी के दिल में कोई ना कोई चाहत होती है, एक प्यार मोहब्बत होता है। किसी को बयां करने का वक्त आता है और किसी का नहीं आता। इसी पे 4 पंक्ति सुना रहा हूं। मोहब्बत कुर्सी का है अंदर, मगर मैं बोल नहीं सकता। ये कुर्सी प्यार का बक्सा, इसे मैं खोल नहीं सकता। मेरी चाहत को सपना तू बना देना, मगर सुन ले। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि कल क्या होने वाला है, जनता वोट देगी या नहीं देगी, वो कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उनको खुद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए कहते हैं मेरी चाहत को सपना तू बना देना, मगर सुन ले। ये मेरा हो नहीं पाया तो मैं नेता हो नहीं सकता। ये मेरा हो नहीं पाया तो मैं नेता हो नहीं सकता। कुछ वर्ष पहले तक ये कहा जाता था कि चोरी, सेंधमारी, पॉकेटमारी करने वाले लोग बड़ा नेता नहीं हो सकते। वो छोटी मोटी पार्टी को तो दिशा दे सकते हैं, पर बड़ी पार्टी के लिए बड़ा नेता होना जरूरी है। और बड़ा नेता को बड़ी उपलब्धियों से विभूषित होना जरूरी है, जैसे डकैती, मर्डर, बलात्कार, घोटाला आदि आदि। बाकी आप खुद समझ जाइए। भारतीय राजनीतिक इतिहास इसका गवाह रहा है कि राजनीति के नमूने ही यहाँ के असली धरोहर हैं। और अब जब कोई आम आदमी नेता बनने की सोच लेता है तो इन तथाकथित नेताओं को सांप सूंघ जाता है। इनके गलियारे में एक सियासी हलचल मच जाती है। 4 पंक्ति आगे सुनिए, और अच्छा लगे तो आपकी वाह हम तक पहुंचनी चाहिए। कभी कोई जो कुर्सी पर मचल बैठा तो हंगामा। कवि से तात्पर्य मेरा आम आदमी से। कभी कोई जो कुर्सी पर मचल बैठा तो हंगामा, उसके दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। क्योंकि अब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने लगे हैं, तो पुराने गलियारे में हंगामा होना लाजमी है। और इन अच्छे लोगों को भी पता है कि राजनीति से अच्छा और कोई प्रोफेशन नहीं है। कभी कोई जो कुर्सी पर मचल बैठा तो हंगामा, उसके दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे किस्साए कुर्सी का, ये किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ये किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। हाँ, इसी तरह वाह करते रहिए। बाबा कामदेव भी कहते हैं करने से होता है। तिवारी छाप च्यवनप्राश खाइए और काम पे लग जाइए, इससे कामदेव भी खुश और कामदेवी भी खुश। बस वाह करते रहिए बस। हकीकत है ये कुर्सी का या कुर्सी की हकीकत है। हकीकत है ये कुर्सी का या कुर्सी की हकीकत है। जो
किसी ने देख ली कुर्सी, वो कितनी खूबसूरत है। इसमें इतनी खूबियां हैं कि अच्छी से अच्छी अप्सरा भी इसके सामने कुछ नहीं। ये ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे जो मांगो वो मिलेगा। यह कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं, यह इच्छा पूर्ति कुर्सी है। इसीलिए कहते हैं, था ख्वाब बरसों से वो एहसास है मुझको, था ख्वाब बरसों से वो एहसास है मुझको। इसे मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसे मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये कोई आम कुर्सी नहीं है, यह इच्छा पूर्ति कुर्सी है। यह हर तरह के सुख संसाधनों से परिपूर्ण करता है और इसीलिए इसे पाने की होड़ मच जाती है। खुद की पार्टी के लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं या तो दल बदलू हो जाते हैं। यह कुर्सी आम कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी सुख का मौला क्यों कोई नेता को बनाता है। मर्जी की कुर्सी ना मिले वो पार्टी छूट जाता है। और बाद में फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ बरसों से मुझे इस बात का शिकवा था। तुम्हारे साथ बरसों से मुझे इस बात का शिकवा था। अब कुर्सी की खातिर हर कोई आजमाता है। सारी मशक्कत करने के बाद कोई नेता को जब कुर्सी हासिल हो जाती है तो उसकी फितरतें भी बदल जाती हैं। वो जनता से किए वादे तक भूल जाता है। वो देश से ज़्यादा खुद की चिंता में लीन हो जाते हैं और यही हमारे देश की नियति रही है। आज 65 वर्ष आज़ादी के होने के बाद आज भी हम वहीं के वहीं हैं जहां से शुरुआत की थी। इस राजनीतिक मामले में और इस देश के आम आदमी का यही दुर्भाग्य। पर फिर भी जिस नेता को हमने उस कुर्सी पर बिठाया है, जिससे हमने अपनी आशाएं बांधी हैं, उनसे यह बात पूछने का अधिकार हम रखते हैं। बर्बाद करके देश को क्यों आबाद रहते हो। बर्बाद करके देश को क्यों आबाद रहते हो। चूस रखा है खून हमारे हर एक हिस्से से, फिर भी और पाने की तुम फरियाद करते हो। फिर भी और पाने की तुम फरियाद करते हो। और ये पंक्ति दिल को छू जाए तो आपको तालियों की गूंज इस देश के हर एक नेता को सुनाई दे। दोस्तों, तेरे नोटों की ख्वाहिश भी हलक तक भर गई मौला। तेरे नोटों की ख्वाहिश भी हलक तक भर गई मौला। गौर से सुनना और अच्छा लगे तो वाह वाह जरूर करना। तेरे नोटों की ख्वाहिश भी हलक तक भर गई मौला। हमें 2 जून की रोटी मयस्सर है नहीं, फिर भी हमें 2 जून की रोटी मयस्सर है नहीं, फिर भी हमारा कत्ल तुम खंजर से हर बार करते हो। हमारा कत्ल तुम खंजर से हर बार करते हो। मत पूछ तेरी क्या औकात है मेरे आगे। मत पूछ तेरी क्या औकात है मेरे आगे। गर्व करना अपने ऊपर दोस्तों, जो हमारे वोट की नींव पर कुर्सी टिका कर बैठे हैं। उन नेताओं से ये बात कहता हूं
मैं हूं आम आदमी और तू नेता है। मत पूछ तेरी क्या औकात है मेरे आगे, मत पूछ तेरी क्या औकात है मेरे आगे। मैं हूं आम आदमी और तू नेता है, तेरा दिन भी है मेरे आगे, तेरी रात भी है मेरे आगे। धन्यवाद।